हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि हमने इससे पिछली वीडियो में अपना ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी डेफिनेशन, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अपने फार्माकोलॉजी में, यानी चैप्टर फर्स्ट में जनरल फार्माकोलॉजी है, डी फार्मा सेकेंड ईयर का। हालांकि यही बैचलर में भी चलेगा, आपका बी फार्म वाले भी से देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यार ये देखो, जनरल फार्माकोलॉजी है, के डी त्रिपाठी देख लो, कोई भी बुक उठा के देख लो, आपको हर बुक में यही मिलेगा, चाहे आप डी फार्मा का पढ़ रहे हैं, चाहे आप बी फार्मा का पढ़ रहे हैं। इवन अगर मास्टर्स भी पढ़ते हैं तब भी आपको यही सारी चीजें फिर से पढ़नी होती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले मैं सिलेबस में दिखा देती हूँ। अब हम स्टार्ट करेंगे कि किसके बारे में, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन के, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो चलो देखते हैं इसके बारे में। देखो, मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। हमने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन चल रहा था तो उसमें ना एक टर्म देखी थी, क्या, फार्माकोकाइनेटिक्स देखा था। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स देखा था, जिसमें ये पढ़ा था कि जो ड्रग है उस पे बॉडी क्या इफेक्ट शो कर रही है ना, बॉडी का क्या रिएक्शन है ड्रग के ऊपर, है ना, हाउ डज द बॉडी डू विद ड्रग, है ना, कि मतलब बॉडी क्या कर रही है। तो इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमारी चार चीजें आती हैं। कौन कौन सी? ADME, यानी कि एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, और क्या है, एक्सक्रीशन। जिसमें से हमने एब्जॉर्प्शन अपना कंप्लीट पढ़ लिया है, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लिया है। तो अब हम अपनी तीसरी सीढ़ी पे जा रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ये मेटाबॉलिज्म तो लिखा ही है, बट एक प्रॉपर वर्ड के साथ बताया गया है, क्या, बायो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि किसी पर्सन ने क्या किया, ड्रग खाया तो वो क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, फिर पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हुआ जा करके, जैसे हमने लिया, फिर क्या हुआ, अब हमें क्या चाहिए कि जितना हमें रिक्वायरमेंट थी ड्रग की, उतनी क्या हुई, बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब जो बची कुची है, जो एक्स्ट्रा है, जो फालतू है, अब जितना ड्रग का एक्शन था उतना ही तो चाहिए, उतना ही तो हमारी बॉडी उसको लेगी, और बाकी सब चीजों को क्या करेगी, वो मेटाबोलाइज कर देगी। क्या कर देगी, उसका मेटाबॉलिज्म कर देगी, यानी कि कुछ और, किसी और फॉर्म में बदल देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक्सक्रीशन की तरफ जाएगी। किसकी तरफ? एक्सक्रीशन की तरफ। अब मेटाबॉलिज्म का मतलब ये हो गया कि हमें क्या करना है, अब एक्स्ट्रा बोलते हैं ना कि जितना काम था वो हो गया हमारे ड्रग का, अब हमें क्या करना है, इसको मेटाबॉलिज्म करवाना है, इसको ब्रेक करवाना है, इसकी फॉर्म को चेंज करना है, ताकि ये क्या हो, एक्सक्रीट हो जाए हमारी बॉडी से। ठीक है, तो एक तरीके से अब ये जो वर्ड है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो, बायो का मतलब क्या है, हम, लिविंग, लिविंग, है ना, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, बदल देना। क्या कर देना, बदल देना, यानी कि चेंज कर देना या फिर ऑल्टर कर देना। तो किसमें, इन लिविंग, लिविंग में क्या करना, ऑल्टर करना चीजों को। तो किस चीज को हम ऑल्टर कर रहे हैं, ड्रग को। किसको? ड्रग को। मानो कोई ड्रग सब्सटेंस है हमारा, ठीक है, वो हमारा कैसे, किस फॉर्म में है, लिपिड फॉर्म में है ना, लिपिड सॉल्युबल है, यानी कि वो ऑयली फॉर्म में है। तो अब क्या होगा, ये एक्सक्रीट ही नहीं हो पाएगा। इसका मेटाबॉलिज्म होना इसीलिए जरूरी है, क्यों? क्योंकि ये हमारी किडनी के थ्रू या और भी एक्सक्रीशन निकलना है जो बॉडी से ड्रग का, वो हमारा हो ही नहीं पाएगा अच्छे तरीके से। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लिपिड जो सोल्यूबल हमारी ड्रग है, लिपिड में घुलने वाली, उसको हम पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, वाटर सोल्यूबल में। किसमें? वाटर सोल्यूबल में। वाटर सोल्यूबल में करते हैं तो ये क्या हुआ, अब हमने यहाँ पे चेंज ही तो कर दिया, ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसी चेंज को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोल देते हैं, या फिर क्या बोल देते हैं, और बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब मानो कोई ड्रग पहले से ही क्या है, वो वाटर सोल्यूबल है, तो ये क्या होगा, एक्सक्रीशन हो जाएगा ना इसका डायरेक्ट। एक्सक्रीशन कैसी, अनचेंज फॉर्म में, इसको चेंज होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये चीज समझी कि मेटाबॉलिज्म में कुछ क्या चेंजेस हो रहे हैं, है ना। यानी कि एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि हम, कोई हमारी ड्रग है,
उसको क्या कर रहे हैं, उसको इनएक्टिव कर रहे हैं, है ना, इनएक्टिव कर रहे हैं या फिर कम एक्टिव बना रहे हैं ताकि अब वो बॉडी से जो है निकल जाए। अब सोचो, जितना किसी ड्रग का अगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा है, यानी ब्रेक डाउन, एक इसे भी ध्यान रखो कि ये ब्रेक डाउन हो रहा है, कुछ टूट रहा है ताकि लिपिड से वाटर सोल्यूबल में जाए। और लिपिड को ही हम और क्या बोलते हैं, नॉन पोलर भी बोलते हैं, जहां पे हमारा कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, वो लिपिड होती है, ठीक है। और वाटर जो है, यानी कि ये हमारा क्या होता है, पोलर। और आप एक और वर्ड देखोगे, अभी आगे जब पढ़ते चले जाओगे तो आपको और क्या देखने को मिलेगा कि एक क्या होगा, हाइड्रोफिलिक ड्रग्स। हाइड्रोफिलिक ड्रग्स क्या है, वो वाटर सोल्यूबल, इसी को कहते हैं। और यहाँ पे एक क्या होती है, ये जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, लिपोफिलिक ड्रग। तो इसमें कन्वर्ट होना ही, ये क्या हो रहा है हमारा, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है। थोड़ा घिचड़ पिचड़ हो गई है, लेकिन समझो जो मैं समझाना चाह रही हूँ। अब जितना ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा उतना ही क्या होगा, ड्रग का जो एक्शन है, हमारे ड्रग का जो एक्शन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और हमें यही तो करवाना है, ड्रग का एक्शन कम। क्यों, क्योंकि जितना डिस्ट्रीब्यूट होना था, जितना उस साइट पे पहुंचना था, वो जा चुका है। अब हमें ड्रग के एक्शन को कम करवाना है, ताकि अगर सोचो मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, जितना ज्यादा, तो ड्रग का एक्शन कम, और उतनी ही ड्रग जो होगी ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, एक्सक्रीट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। देखो, एक्सक्रीशन हो जाएगा। अब एक्सक्रीशन हमें यहाँ पे करवाना ही है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कि अगर मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, मान लो अगर मेटाबॉलिज्म या तो कम हो रहा है ड्रग का, या हुआ ही नहीं है, या डिक्रीज है, और या फिर नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होगा, टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। वो ड्रग जो हम एक फायदे के लिए ले रहे थे, अब वो हमारे लिए क्या बन जाएगी, जहर बन जाएगी, यानी उसमें टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए मेटाबॉलिज्म होना बहुत जरूरी है। अब जब एक ड्रग, एक लिपिड सोल्यूबल ड्रग हमारी ड्रग, या फिर इसको हम क्या, एक और नाम देखने को मिलेगा आपको अगर आप केडी त्रिपाठी पढ़ते हैं कोई भी बुक, तो एक जीनोबायोटिक वर्ड रहेगा। तो इसका मतलब भी क्या है, हमारा फॉरेन सब्सटेंस है, यानी ड्रग। क्या होती है, ड्रग, ठीक है। अब लिपिड से हमें क्या बनाना है, ड्रग को वाटर सोल्यूबल बनाना है। अब इसको बनाने के लिए भी हमारे पास क्या होता है, रिएक्शंस होती हैं, किसकी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस करवानी पड़ती है। उसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब ये भी आप देखेंगे अभी दो टाइप्स की रहती हैं। एक हमारी क्या होती है, नॉन सिंथेटिक होती है, और एक होती है सिंथेटिक। यानी देखो, इसमें तो कुछ बनेगा नहीं, इसमें हम क्या करते हैं, फंक्शनलाइजेशन करते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप को ऐड करते हैं। ये इस टाइप की रिएक्शंस आ जाती हैं इसमें, और इसी को हम क्या कहते हैं, फेज 1 रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और सिंथेटिक को हम क्या बोलते हैं, फेज 2 रिएक्शन होती है ये। अब मान लो, अब ड्रग जो है बहुत हद तक हमारी वाटर सोल्यूबल में नहीं बन पाई, एक्सक्रीशन ज्यादा नहीं हो पा रहा, उस केस में हम इसकी तरफ मूव करते हैं, किसकी तरफ, सिंथेटिक, और फेज 2 की तरफ मूव करते हैं। तो ये था एक ओवरव्यू, ठीक है। मैंने एक शॉर्ट में आपको बताया कि हमें मेटाबॉलिज्म क्यों पढ़ना होता है, क्यों जरूरी है। बेसिकली हमें एक्सक्रीशन की तरफ बढ़ना है, इसीलिए हम मेटाबॉलिज्म करा रहे हैं, टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए करा रहे हैं, तो इसीलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो देखते हैं टाइप्स क्या है रिएक्शंस के, बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है। देखो, बायो ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर 1 का टॉपिक है ये, वही लिखा है मैंने जो सिलेबस में था। इसमें हमें इसकी डेफिनेशन पढ़नी है, टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन पढ़नी है, फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे हैं ड्रग मेटाबॉलिज्म को क्या क्या है, वो चीजें हमें इसके अंदर देखनी है।
और गाइज अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, और आपको किस टाइप की वीडियोस चाहिए, क्या क्या चेंजेस चाहिए। और हाँ, इसके अलावा आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे, इन्हीं के आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का भी प्रॉपर आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी, एग्जिट एग्जाम के ऊपर भी सब मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग, जिसमें मैंने सबसे पहले इसको तोड़ के लिखा हुआ है बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो का मतलब होता है लिविंग, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है ऑल्टर और चेंज। देखो, आप भी अगर एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही अगर 2 नंबर का भी आता है, आप इसे लिख के आओगे तो सामने वाले को ये लगेगा कि यार इसने रट के नहीं लिखा है, इसे इस वर्ड का मतलब समझ में आया, इसीलिए हम इसे तोड़ के बताते हैं। देखो, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग और ऑल्टरिंग द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को चेंज करना, ऑल्टर कर देना विद इन ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी लिविंग के अंदर। जैसे कि ड्रग, ये अंदर ही हो रहा है विद इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बाहर नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोल देते हैं। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन इज द केमिकल ऑल्टरेशन। अभी आप देखोगे केमिकल ऑल्टरेशन किस तरीके से है ड्रग का बॉडी में, वही क्या है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन है। इस देखो, लिपिड सॉल्युबल ड्रग को हम क्या करते हैं? वाटर सॉल्युबल ड्रग बना देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वर्जन कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? कैन बी मोर इजिली एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी, तो हमारी बॉडी से और अच्छी तरीके से इजिली एक्सक्रीशन हो जाता है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन को और किस नाम से जानते हैं हम? ड्रग का मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, या फिर डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, यानी कि टॉक्सिसिटी को निकाल देना, रिमूवल ऑफ टॉक्सिसिटी। लिख देती हूँ यहाँ पे, डी का मतलब क्या हो जाता है? कोई चीज रिमूव कर देना, रिमूवल ऑफ टॉक्सिसिटी। बहुत इजी नोट्स है, इससे इजी जो है आपको नहीं मिलेंगे कहीं पे भी, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये काफी जगह का मिक्सचर है, केडी त्रिपाठी हो गई और भी बुक्स हो गई, तो ये वहां से लिया गया है, इंटरनेट हो गया, हर जगह से, ठीक है। जिसने इसे पढ़ लिया, मान लो एग्जाम में मार्क्स अच्छे आने पक्के हैं। और क्या है? देखो, बाय मेटाबॉलिज्म, अगर जब मेटाबॉलिज्म होता है तो जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है किसी भी ड्रग का, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी कम हो जाती है। ये भी बता दिया आपको। प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो होती है वो लीवर होती है। लीवर में सबसे पहले मेटाबॉलिज्म होता है। अगर ड्रग ओरली दी जा रही है और वो फिर लीवर में मेटाबोलाइज हो रही है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। ये वर्ड भी आपको काफी आगे जो है सुनने को मिलेगा, तो मतलब देखने को भी मिलेगा, तो आप बस एक बार सुन लो, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जो होता है वो हमारा पेरेंट्रल रूट से नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस केस में हमारी ड्रग जो होती है वो डायरेक्ट किस में जाती है? ब्लड में। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किसका होता है? ओरल जो हम ड्रग लेते हैं, ठीक है। अदर साइड देखो क्या हो जाती है मेटाबॉलिज्म की? किडनी, इंटेस्टाइन, लंग्स एंड प्लाज्मा। तो कोई भी आपसे पूछे पहली जो जगह है मेटाबॉलिज्म की, वो क्या है? हमारा लीवर है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है उसमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं? इनएक्टिवेशन देखने को मिलता है, यानी कि हमारी ड्रग जो होती है उसको हम कैसा बना देते हैं? इनएक्टिव बना देते हैं, लेस एक्टिव कर देते हैं, जिससे क्या होता है? ड्रग हमारी काम की नहीं रह जाती है, वो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। एक्टिव ड्रग, कोई भी ड्रग अगर एक्टिव है उसको भी हम क्या करते हैं? एक्टिव मेटाबोलाइट बनाते हैं। देखो, मेटाबोलाइट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है मेटाबॉलिज्म के बाद। जैसे मान लो कोई ड्रग है, वो हमारी पहले क्या थी? बहुत कॉम्प्लेक्स थी, फिर वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, तो क्या बन गया? एक मेटाबोलाइट बन गया। तो एक्टिव ड्रग थी तो उसका मेटाबोलाइट भी कैसा बना? एक्टिव बना। जैसे एक मॉर्फिन है, हमारा पेन किलर है, ठीक है। तो मॉर्फिन जो है 6 ग्लूकोरोनाइड में हमारा कन्वर्ट हो जाता है, फिर अब ये ड्रग जो है हमारे एस फॉर्म में मेटाबोलाइट बना और फिर एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये है हमारा क्या तरीके, कैसे बायो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें हमारी हो रही हैं। और एक और पॉइंट है इसके अंदर, वो भी देखते हैं। देखो, प्रो ड्रग जो होती है वो इनएक्टिव ड्रग को बोलते हैं, यानी कि वो हमारी बॉडी में जाने के बाद एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ये भी क्या है? प्रो ड्रग लीवोडोपा है, जब जैसे उसने अपना काम किया डोपामीन में कन्वर्ट हुई, अब वहां से फिर वो अपने आप उसका एक्सक्रीशन हो जाएगा, जितना काम किया उसके बाद मेटाबॉलिज्म होके एक्सक्रीट हो जाएगी। तो ये 3 तरीके देखे। अब हम सीधा टाइप्स पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस। फेज 1, फेज 2, 2 टाइप्स की रहती है ये हमारी। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लिजेशन, डीसाइक्लिजेशन। देखो, फेज 1 अभी और अच्छे से देखेंगे हम, इसमें बोलते क्या है इसको?
ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है। देखो इन्हीं के नाम में जो है पूरी डेफिनेशन इनकी छुपी हुई है। फेज 2 रिएक्शन में क्या आती है हमारी, ग्लूकोरोनिडेशन होता है, सल्फेशन होता है, एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन होता है। तो फेज 1 देखते हैं आप। देखो यार जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा है तो वीडियो हमारी लेंदी हो जाएगी, बट ये आपके लिए काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं हम फेज 1 को, क्योंकि यहाँ पे कुछ बन नहीं रहा होता है, यहाँ पे क्या होता है कुछ चेंजेस करे जाते हैं, ठीक है। जैसे कि फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को जनरेट किया जाता है। जैसे कि अल्कोहलिक ग्रुप हो गया, कार्बोक्सिलिक, एल्डिहाइड, अमीनो, थायो ग्रुप हो गया। इस केस में क्या रहता है हमारा मेटाबोलाइट जो होता है वो हमारा एक्टिव और इनएक्टिव दोनों रहता है। अब सोचो एक्टिव जो मेटाबोलाइट होगा ना वो जल्दी से एक्सक्रीट होगा ही नहीं, इनएक्टिव जो होगा वो हमारा एक्सक्रीट हो जाएगा। तो यही एक क्या हो गया हमारा लिमिटेशन हो गई फेज 1 रिएक्शन की। अगर वो एक्टिव है तो बॉडी से नहीं जाएगा, इसीलिए हम फेज 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम बता रहा है कि इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, एडिशन होगा। ऑक्सीजन का एडिशन होगा ऑक्सीजन एटम का, किसमें, ड्रग के मॉलिक्यूल में। अकर्स मेनली इन दी लीवर, लीवर में होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि देखो एग्जांपल दिया हुआ है एक कि इथाइल अल्कोहल है हमारा CH3CH2OH है, उसमें क्या क्या है, उसमें हमने एक एंजाइम दिया अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, जो कि किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड में। कौन से, इथाइल है तो एसिटाल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो एंजाइम रहता है यहाँ पे वो कौन सा होता है जो यूज होता है, जितनी भी रिएक्शन है यहाँ पे साइटोक्रोम P450 का बहुत ज्यादा रोल है। ये साइटोक्रोम जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, डिपेंड करता है वहां पे किस एंजाइम की जरूरत है वो जाके काम करता है। इतनी डिटेल में आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है पढ़ने की। चलो आगे देखते हैं। रिडक्शन लेस कॉमन प्रोसेस है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन रहता है हमारा, लेस कॉमन प्रोसेस है। इसमें एडिशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का या फिर हाइड्रोजन का एडिशन होता है टू द ड्रग मॉलिक्यूल। यहाँ पे एंजाइम कौन से यूज होते हैं, रिडक्टेज जैसे एंजाइम यूज होते हैं, जैसे ड्रग क्लोरामफेनिकॉल हो गई हमारी, एंटीबायोटिक हो गई, और जनरल एनेस्थेटिक हो गई, हेलोथेन हो गई, वारफेरिन हो गई हमारी एंटीकोगुलेंट। तो ये सब मेटाबोलाइज होते हैं, ये ब्रेक डाउन होते हैं, इनमें चेंजेस आता है किसकी वजह से, रिडक्शन की वजह से। और ऑक्सीडेशन हमारा ज्यादातर सभी ड्रग का ऑक्सीडेशन ही होता है। हाइड्रोलिसिस ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड थ्रू द एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का एडिशन होने से हुआ है जिसकी वजह से बॉन्ड टूटा है, ठीक है, ब्रेक हुआ है, तो उसी को हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। लिसिस का मतलब ब्रेक होना पानी की प्रेजेंस में। तो एस्टर है उससे पानी जो है की प्रेजेंस में एस्टरेज एंजाइम काम करता है, तो किस में बदल जाता है, देखो एस्टर हमारा क्या रहता है, COR, ठीक। तो और एसिड प्लस एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है एस्टरेज एंजाइम की प्रेजेंस में। देखो लिखा हुआ है एंजाइम्स इन्वॉल्व एस्टरेज। तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस। ये हम फेज 1 की रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखें साइक्लाइजेशन होता है, साइक्लिजेशन जिसमें क्या होता है, देखो साइक्ली यानी रिंग, कुछ रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो फॉर्मेशन ऑफ रिंग स्ट्रक्चर हो रही है, बन रही है फ्रॉम स्ट्रेट चेन कंपाउंड। जैसे देखो प्रोग्वानिल है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, साइक्लोग्वानिल में। तो ये क्या है हमारा एक साइक्लिजेशन है, फेज 1 की रिएक्शन है। डीसाइक्लिजेशन में क्या होता है, रिंग स्ट्रक्चर को ही ओपन कर दिया जाता है साइक्लिक ड्रग के, तो क्या बन जाता है हमारा नॉर्मल एक स्ट्रेट चेन बन जाती है। जैसे कि बारबिचुरेट हो गया, फेनिटॉइन हो गया, तो इनके स्ट्रक्चर को ब्रेक करके क्या कहीं पे बोलते हैं ना ब्रेक किया, तो अब वो कैसा हो गया, अब वो काम का नहीं रहा, ड्रग का एक्शन ही शो नहीं होगा, एक्शन शो नहीं होगा तो ड्रग क्या होगी, बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो देखो आउटकम क्या है हमारे फेज 1 रिएक्शन का, ड्रग में बिकम मोर एक्टिव देन द पेरेंट कंपाउंड। यहाँ पे क्या रहता है, ड्रग जो होती है वो हमारी ज्यादा एक्टिव होती है पेरेंट कंपाउंड से भी, यानी जो उसका प्रॉपर कंपाउंड है, मेन न्यूक्लियस है स्ट्रक्चर में, तो ज्यादा एक्टिव है। तो इस वजह से क्या ये पोलर भी रहता है बट एक्टिव तो है ना, हमें इनएक्टिव चाहिए होता है, तो इसीलिए हम फेज 2 की तरफ बढ़ते हैं। फेज 2 रिएक्शंस देखें तो सिंथेटिक रिएक्शन हो गई और एक कंजुगेशन रिएक्शन हो गई, इसी को बोलते हैं हम फेज 2 को ही। यानी यहाँ पे कंजुगेट होंगे, यानी कि कुछ एंडोजिनस सब्सटेंस कुछ अंदर ही उसमें ऐड हो रहा होगा, तो उसी को क्या कहते हैं हम फेज 2 रिएक्शन बोलते हैं। किसमें होगा, फेज 1 वाली में, जो फेज 1 से हमारा बन के आया है उसमें। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, टाइप ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन वेयर द ड्रग और इट्स फेज 1 मेटाबोलाइट जो बना है हमारा फेज 1 में
इस कंबाइंड विद एन एंडोजिनस सब्सटेंस, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है और क्या बना दे रहा है, ज्यादा से ज्यादा वाटर सोल्यूबल बना दे रहा है हमारी ड्रग को। पानी में सोल्यूबल होगी, क्यों यार, किडनी में जाएगी, वहीं से तो एक्सक्रीशन होगा, तो वहां पे सब कुछ कैसा रहता है, वाटर सोल्यूबल रहता है, तो ड्रग भी वहीं से वाटर सोल्यूबल, उसी को ही, वहां पे भी परमेबिलिटी होती है, तो वाटर सोल्यूबल ड्रग को ही बाहर जाने दिया जाएगा, मोर इजिली एक्सक्रीट हो जाती है फिर, ठीक है। ओनली इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग, यहाँ पे सारी ड्रग का क्या होता है, इनएक्टिवेशन होता है, जिसमें फर्स्ट क्या है हमारा, ग्लूकोरोनिडेशन है, जिसमें एडिशन रहता है ग्लूकोरोनिक एसिड का टू ड्रग में, ड्रग को मोर पोलर बनाना होता है। ये लाइन आप हर जगह लिख के आओ कि हमें ड्रग को मेक, इससे ड्रग मोर पोलर बन जाती है, यानी कि वाटर सोल्यूबल बन जाती है, यानी कि हाइड्रोफिलिक बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल हो गया मॉर्फिन और एस्पिरिन। उसके बाद सल्फेशन, नाम बता रहा है, सल्फेट ग्रुप ऐड होगा। देखो कंफ्यूज मत हो जाना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कहीं सल्फेशन मत लिख के आ जाना, सल्फर देख के कि भी सल्फर है, एलिमेंट है, सल्फेट ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है। टू इंक्रीज वाटर सोल्यूबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एग्जाम्पल है क्लोरमफेनिकोल। एग्जाम्पल ना भी याद हो बट आपको डेफिनेशन पता हो, एक दो एग्जाम्पल रटे हुए हो, जैसे साइक्लिजेशन का हो गया, जिसमें प्रोग्वानिल से साइक्लोग्वानिल बन रहा है, तो आप ये सब 2-3 भी लिख के आओगे तो इससे क्या होगा, आपका इंप्रेशन जो है अच्छा पड़ेगा, मार्क्स आपके अच्छे आएंगे। एसिटाइलेशन, एडिशन ऑफ एन एसिटाइल ग्रुप अगर लग जाए हमारा तो भी क्या होता है, इनएक्टिवेशन हो जाता है। एग्जाम्पल है यहाँ पे आइसोनियाजेट, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड हो गया। उसके बाद मिथाइलेशन, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो जाए तो क्या हो जाएगा, मिथाइलेशन हो जाए। जैसे एड्रेनलिन है, हिस्टामीन है, तो इससे हमारे इनएक्टिव मेटाबोलाइट बन जाएंगे, उसके बाद एक्सक्रीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखो आउटकम क्या निकला फेज 2 रिएक्शन का, कि इससे क्या रिजल्ट आया अगर हमने ये किया, ऐसा अगर बॉडी में हुआ है तो इन दिस फेज ड्रग और इट्स मेटाबोलाइट बिकेम मोर इनएक्टिव बन जाता है और हाईली पोलर हो जाता है, जिसकी वजह से फैसिलिटेट कर देता है, हो जाता है क्या, रीनल या फिर बिलियरी एक्सक्रीशन हो जाता है, बाइल से या फिर हमारा मतलब रीनल से ही, किडनी से ही, ठीक है, एक्सक्रीट हो जाती है। अब फैक्टर्स देखते हैं कौन से हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, असर डाल रहे हैं ड्रग के मेटाबॉलिज्म में। तो सबसे पहला एक इनहिबिटर होता है। इनहिबिटर्स क्या, अब यहाँ पे एंजाइम्स की बात चल रही है, कुछ ऐसे एंजाइम होंगे जो ड्रग को का मेटाबॉलिज्म होने से रोकेंगे, जैसे कि सिमेटिडीन ड्रग है, उसमें कोई एंजाइम होगा जो क्या कर रहा होगा, मेटाबॉलिज्म का को रोक रहा होगा। अब सोचो मेटाबॉलिज्म रोकेगा तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज होगा, और जिसकी वजह से ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ेगा। अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ा है तो हमारी टॉक्सिसिटी भी जो है ड्रग की बढ़ जाएगी, ठीक है। और कभी कभी अगर हमें ड्रग का मेटाबॉलिज्म अभी नहीं चाहिए, उस केस में भी हम इनहिबिटर देते हैं, ये भी जरूरी है फिर। और इंड्यूसर क्या होता है, जो इंड्यूस करे, जो बढ़ा दे, जो पैदा कर दे उस चीज को, किसको, इंक्रीज होने को। एंजाइम, जो ड्रग मेटाबॉलाइजिंग एंजाइम है, जैसे रिडक्टेज देखा हमने, एस्टरेज देखा, साइटोक्रोम P450 देखा, ये सब अगर ये इंक्रीज कर दें मेटाबॉलिज्म को कुछ ड्रग्स के, तो उसे हम इंड्यूसर कहते हैं, इससे भी फर्क पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। लास्ट में लिखो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होगा वो डिक्रीज होगा, टॉक्सिसिटी भी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल हो गया रिफेम्पिसिन। उसके बाद जेनेटिक फैक्टर है। देखो जेनेटिक फैक्टर्स में क्या आ जाता है, जो एंजाइम का ही है जेनेटिक फैक्टर भी। पॉलीमॉर्फिज्म हो गया अगर मेटाबॉलिक एंजाइम में, यानी कि एक से ज्यादा फॉर्म हुई हमारे उस एंजाइम की, तो वो भी क्या ड्रग के मेटाबॉलिज्म पे काफी असर डालेगी। कुछ क्या होंगे, एक्टिव होंगे, कुछ क्या कर देंगे, इनएक्टिव कर देंगे, यानी कुछ इंड्यूसर्स होंगे उनमें, उनकी फॉर्म में, और कुछ इनहिबिटर होंगे, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। एज, न्यूनेट एंड एल्डरली, जो छोटे बच्चे होते हैं और जो पैदा हुए बच्चे होते हैं 1-2 साल के जो रहते हैं, उनके केस में मेटाबॉलिक एंजाइम एक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, इसीलिए देखते हो उनको डोज भी कम दी जाती है, ठीक है। उसके बाद सेक्स देखो, जो हार्मोनल डिफरेंसेस आ रहे हैं उनकी वजह से भी वेरिएशन आ जाता है ड्रग के मेटाबॉलिज्म में, यानी कि कह सकते हैं जैसे फीमेल्स हैं उनमें लेस एबिलिटी होती है ड्रग को मेटाबोलाइज करने की। डाइट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ फूड और एनवायरमेंटल केमिकल्स जो होते हैं वो भी या तो इंड्यूस कर सकते हैं या फिर इनहिबिट कर सकते हैं मेटाबॉलिक एंजाइम्स को। तो यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर किसके बारे में बताना है, मेटाबॉलिक
एंजाइम पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म करवाने के लिए। जो ब्रेक डाउन है वो एंजाइम की प्रेजेंस में ही होता है। तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है सारे पॉइंट्स उसमें आप एंजाइम के बारे में लिख के आना। अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में बता रही हूँ तो यार जो है स्पीड को आप स्लो कर सकते हो। डिजीज स्टेट देखें तो लीवर डिजीज जो होती है वो भी अफेक्ट कर देती है क्या, ड्रग के मेटाबॉलिज्म को। ऑब्वियसली जब मेटाबॉलिज्म ही हमारा लीवर में हो रहा है, सोचो लीवर ही खराब है तो मेटाबॉलिज्म कैसे होगा। फिर वही मेटाबॉलिज्म लो हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हमारी ड्रग की बढ़ जाएगी। बॉडी टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया है तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी जो होता है वो बढ़ जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, अगर यही उल्टा हो जाए, डिक्रीज है बॉडी टेम्परेचर काफी डिक्रीज हो गया है तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी क्या होगा, कम हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से हमने ये काफी बड़ा टॉपिक था जो एक ही वीडियो में, आधे घंटे से भी कम की वीडियो में हमने कवर कर लिया है। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, कमेंट करो, और भी चीजें बताओ हमें। और इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। सो थैंक यू।